हो सकता है कि तुम्हारी कंपनी बहुत सारी वैल्यू क्रिएट करती हो पर वो खुद उतनी वैल्यूएबल ना हो। सिर्फ वैल्यू क्रिएट करना ही इनफ नहीं है, तुम्हें जो तुमने वो वैल्यू क्रिएट की है उसमें से कुछ वैल्यू कैप्चर भी करनी होगी। इसका मतलब है कि बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भी एक बैड बिजनेस हो सकती है, एक बुरा बिजनेस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस एयरलाइन कंपनीज हर साल मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स को सर्व करती हैं और हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यू क्रिएट करती है। अब मैं यहाँ पर 2012 की बात कर रहा हूँ, जब एक फ्लाइट का टिकट $178 था, तब एयरलाइंस हर एक पैसेंजर से सिर्फ 37 सेंट्स कमाती थी। जबकि अगर इसे गूगल से कंपेयर करें, गूगल जो वैसे तो बहुत कम वैल्यू क्रिएट करता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा वैल्यू कैप्चर करता है। गूगल ने 2012 में $50 बिलियन का रेवेन्यू किया था, जबकि एयरलाइंस ने $160 बिलियन का रेवेन्यू किया था। लेकिन गूगल ने अपने $50 बिलियन से 21% प्रॉफिट्स कमाए, जो कि 100 टाइम्स, जी हाँ 100x ज़्यादा है उन प्रॉफिट से जो एयरलाइंस ने कमाए थे उस साल। गूगल आज इतने ज़्यादा पैसे बनाता है कि वो कई गुना ज़्यादा वैल्यूएबल है सारी एयरलाइन कंपनीज से अगर उन्हें कंबाइंड भी कर दिया जाए। एयरलाइन कंपनीज एक दूसरे से compete करती हैं जबकि गूगल अकेला खड़ा है। इकोनॉमिस्ट इस डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए दो मॉडल्स का यूज करते हैं जिन्हें कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन को आइडियल और डिफॉल्ट स्टेट माना जाता है इकोनॉमिक्स में। ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स तब इक्विलिब्रियम को अचीव करते हैं जब प्रोड्यूसर सप्लाई और कंज्यूमर डिमांड मीट करते हैं। एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में हर एक फर्म या हर एक बिजनेस एक जैसा होता है और वो लगभग एक जैसे ही प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। अब क्योंकि किसी भी फर्म के पास या फिर किसी भी बिजनेस के पास मार्केट पावर नहीं है, तो इसीलिए वे अपने प्राइसेस मार्केट के हिसाब से सेट करते हैं। अब लेट्स से एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है और एक बिजनेसमैन है या एंटरप्रेन्योर है जिसे लगता है कि इस मार्केट में और पैसा बनाया जा सकता है, तो वो इस मार्केट में एंटर करेगा, वो सप्लाई को बढ़ाएगा और जब वो सप्लाई बढ़ा देगा तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे और फिर जो वो देखकर आया था कि यहाँ पे तो प्रॉफिट्स बन सकते हैं, उसके वे प्रॉफिट्स खत्म हो जाएंगे। अगर इसी तरह बहुत सारे बिजनेसेस उस मार्केट में घुस जाते हैं और फिर प्राइसेस दोबारा से सस्टेनेबल लेवल पर आ जाएंगे जो वे पहले थे। परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में कोई भी कंपनी प्रॉफिट नहीं बनाती। परफेक्ट कंपटीशन का बिल्कुल ऑपोजिट है मोनोपोली, जहां पर एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस को अपने प्राइसेस मार्केट के हिसाब से सेट करते हैं, वहीं एक मोनोपोली अपना मार्केट खुद ओन करती है और वो अपने प्राइसेस को भी खुद सेट करती है। अब क्योंकि एक मोनोपोली बिजनेस का कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो वो उस क्वांटिटी पर प्रोड्यूस करती है और वो प्राइस कॉम्बिनेशन रखती है जिससे कि उसके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो सके। एक इकोनॉमिस्ट के लिए हर एक मोनोपोली एक जैसी होती है, फिर चाहे उस बिजनेस ने अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को एलिमिनेट कर दिया हो या फिर उसे गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस मिला हो या फिर वो कंपनी बहुत ज़्यादा इनोवेशन करती है इसलिए वो एक मोनोपोली बन पाई। इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, एक इकोनॉमिस्ट के लिए हर एक मोनोपोली एक जैसी होती है। अब यहाँ पे हम उन मोनोपोली कंपनीज की बात नहीं कर रहे जो इलीगली ऑपरेट करती हैं या फिर जिन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। मोनोपोली से हमारा मतलब है एक कंपनी जो अपने काम को करने में इतनी ज़्यादा अच्छी है कि उसके कॉम्पिटिटर्स आसपास भी नहीं टिकते। गूगल इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। गूगल जब एज अ सर्च इंजन स्टार्ट हुआ था तब ये कम्पीट करता था याहू से और माइक्रोसॉफ्ट से। 2000 साल के बाद से इसने सर्च इंजन में किसी से कम्पीट नहीं किया है। गूगल पूरी तरह एक मोनोपोली है सर्च इंजन मार्केट में। हर कोई कॉम्पिटिशन को बढ़ा चढ़ा कर अच्छा बताता है, जबकि कैपिटलिज्म और कॉम्पिटिशन बिल्कुल ऑपोजिट है। कैपिटलिज्म का मतलब है कैपिटल इकट्ठा करना, जबकि एक कंपटीशन में सारे प्रॉफिट्स खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर सारे फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक लेसन है। अगर तुम लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट करना चाहते हो और उस वैल्यू को कैप्चर भी करना चाहते हो तो हमेशा एक मोनोपोली बिजनेस बनाने का ट्राई करो। कभी भी एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस मत बनाओ, क्योंकि वहां पर कभी भी अच्छे खासे प्रॉफिट्स नहीं होते हैं। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।